मैं हेमंत कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर MSG कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंटिन्यू करते हुए एक और डेरिवेशन देखेंगे हम कि ए त्रिज्या तथा एम संहति के एक ठोस गोले के किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। To find the moment of inertia of a solid sphere of radius a and mass m about its diameter। पिछले लेक्चर में हमने एक खोखले गोले का ज्ञात किया था उसके व्यास के परितः। अब ये गोला क्या है, एक सॉलिड गोला है, इसका हमें इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जैसे चित्र में 8.16 में बना हुआ ए ओ ए डैश क्या है, इसका व्यास है। तो एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं हम चित्रानुसार PQRS। देखा जाए तो अगर आप जैसे इस गोले को क्रॉस सेक्शन से काटें तो आपको एक डिस्क नजर आएगी। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल द्वारा अपने व्यास के परितः परिक्रमण से जनित घनाकृति ठोस गोला कहलाता है। इसमें हमने एक PQRS अल्पांश क्षेत्रफल लिया बिंदु P R थीटा पर। बिंदु P R थीटा पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जहां यदि O वृत्त का केंद्र और AO A डैश क्या है, वृत्त का व्यास है। P के कोऑर्डिनेट चूंकि R थीटा है तो OP दूरी कितनी हो जाएगी, R। OP बराबर R और एंगल POA ये है आपके पास थीटा। जब इस अवयव PQRS को AA डैश के परितः घुमाते हैं तो यह एक छल्ले को जनित करता है। देखिए ये जो PQRS है इसको अगर मैं AOA डैश यानी इस व्यास के परितः घुमाऊंगा तो आपको एक रिंग देगा ये, जिसका क्रॉस सेक्शन होगा R डेल्टा थीटा, जो PQRS का क्या है, क्षेत्रफल है। यही इसने कहा है। जब इस अवयव को A डैश A के परितः घुमाते हैं तो यह एक छल्ले को जनित करता है जिसका अनुप्रस्थ काट R डेल्टा थीटा है तथा इसकी त्रिज्या R साइन थीटा होगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, PM OPM समकोण त्रिभुज से PM OPM दूरी कितनी निकल जाएगी, R साइन थीटा। ये तो क्या हो गया बेसिक इसका कि एक PQRS अल्पांश लिया जिसका क्षेत्रफल इतना होगा R डेल्टा थीटा। इस PQRS को इस व्यास के परितः घुमाया तो आपको एक रिंग मिलेगी जिसका क्रॉस सेक्शन तो होगा PQRS और त्रिज्या होगी PM जो कितनी होगी, R साइन थीटा। अब अगर इसके एकांक आयतन का द्रव्यमान निकालें, ठीक है, तो m तो क्या है इसका कुल द्रव्यमान और इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई a क्यूब। तो इस तरीके से ये मेरे पास इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मास निकल के आ गया। तो अब अगर मैं ये जो वलय बनी थी PQRS को AOA डैश के परितः घुमाने पर जो वलय बनी थी उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा 2 पाई R साइन थीटा। ये तो क्या होगा इसका परिधि 2 पाई R साइन थीटा और क्रॉस सेक्शन कितना है इसका R डेल्टा थीटा। तो इस अल्पांश रिंग का आयतन कितना हो जाएगा 2 पाई R साइन थीटा इंटू इसका क्रॉस सेक्शन R डेल्टा थीटा डेल्टा R। अब अगर इस छल्ले की संहति बताएं, अगर हम कहें इस छल्ले की संहति कितनी होगी तो ये ऊपर तो है आयतन और पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसका द्रव्यमान कितना है m/4/3 पाई a क्यूब। ये तो कितना है इसका पर यूनिट वॉल्यूम मास और 2 पाई R साइन थीटा R डेल्टा थीटा डेल्टा R ये इसका आयतन है। तो अब तक हमने क्या देखा, जैसे कि इस PQRS को अगर अपन घुमाएंगे तो एक रिंग बनेगी, हमारे पास एक रिंग बनेगी और उस रिंग की अगर बात करें तो ये जो AOA डैश एक्सिस है इस रिंग के केंद्र कौन होगा, फिर इस बार जब इस PQRS को घुमा देंगे तो केंद्र होगा इसका M। तो AOA डैश को जब इस रिंग के केंद्र से पारित एक अक्ष मानेंगे जो इसके केंद्र M से क्या होगी, गुजरेगी। फिर से एक बार इस PQRS को जब मैं इस AOA डैश के परितः घुमाऊंगा तो एक रिंग मिलेगी जिसकी त्रिज्या होगी PM जो R साइन थीटा होगी और M क्या होगा, इसका केंद्र होगा। हमें इस पूरे गोले का AOA डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस अल्पांश वलय का इस AOA डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे।
तो संगति हम निकाल चुके हैं इस वलय की, m/4/3 पाई a क्यूब 2 पाई r साइन थीटा r डेल्टा थीटा डेल्टा r। तो अब एक लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि एक वलय है, अगर उसके केंद्र से पारित और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण होता है ma²। वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। अल्प छल्ले का या रिंग का AOA' के परितः जड़त्वागुण, ये हो जाएगा द्रव्यमान कितना है इसका 3m/4 पाई a क्यूब और 2 पाई r साइन थीटा r डेल्टा डेल्टा थीटा, ये तो हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और लंबवत दूरी त्रिज्या कितनी है इसकी वलय की pm, यानी r साइन थीटा का स्क्वायर, वही ma² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आ गया इस अल्पांश वलय का। हमें चाहिए ठोस गोले का पूरे का, तो ठोस गोले का AOA' के परितः जड़त्वागुण, दो वेरिएबल हैं, एक r है एक थीटा है। थीटा का मान 0 से पाई तक मूव करेगा, क्योंकि जब थीटा r का मान OP है, OP आपका मिनिमम 0 पर पहुंच सकता है और मैक्सिमम इसके आउटर सरफेस पर पहुंच सकता है। तो उसकी दूरी तो कितनी हो जाएगी 0 से a तक, r की लिमिट 0 से a तक, और थीटा की लिमिट 0 से पाई तक। पाई तक इसलिए क्योंकि जैसे ही a से a' तक मूव करेंगे, और चूंकि ये घुमाया गया है तो इसलिए a से a' तक पहुंचने में ही पूरा गोला क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो 0 से पाई, 0 से a, 3m/4 पाई a क्यूब 2 पाई r साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और r d थीटा dr। 3m/2a क्यूब इंटीग्रेशन पहले किसके सापेक्ष करेंगे हम, पहले करते हैं r के सापेक्ष। पहले लिमिट हमने r की लगाई है तो r4 बना हुआ है, तो r5/5 0 to a। फिर ये हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, a क्यूब से r5 कट जाएगा, a² रह जाएगा, तो 3ma² 10 × 2 टाइम्स 0 से π/2, 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा d थीटा। सॉल्व करेंगे तो 2ma² 5। ये स्टैंडर्ड है, आपको वैसे भी इसे याद रखना है।